बोल गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। कार्तिक महात्म का छठा अध्याय। नारद जी ने कहा कि जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की उपेक्षा नदी में स्नान से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दुना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः आचमनीय आदि देवी अर्थात मंत्र यह है। हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए आराध्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में वहां जाकर कहीं भगवान विष्णु गए और वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहां पर ऋषि वेद युगों यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे कार्तिक मास में व्रत विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं हूँ और आप आराधिका और सहित ग्रहण करें। और हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु शंकर सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या और नौमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द करें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों को सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं और अतः वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें और आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्धि, सर्प, औषधियों और तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों तथा विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण कर रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत वर्ती गण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने प्रातः काल के सब कृत्यों से निर्वृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूलों सहित भगवान विष्णु के करते हुए पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए हुए सब कुछ ग्रहण कीजिए और पश्चात चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन कर कर बार बार उन्हें प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दिए हुए पैर में तीर्थ कर रहते हैं और मुख में वेद, सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाला लोग ना इनका अपमान करे, ना ही इनके साथ विरोध करे और एकत्रित होकर भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करते हुए उनकी परिक्रमा करे, उनको प्रणाम करे। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे सभी पापों को नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से भक्ति भाव से कार्तिक मास में तुलसी जी की, विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।